आज हम 7वीं कक्षा हिंदी सुलभ भारती का अभ्यास करेंगे। आज हम देखेंगे पाठ दूसरा। यह एक पद्य पाठ है जिसका नाम है फूल और कांटे। कवि है इसके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनका जन्म हुआ था 1865 आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में। मृत्यु हुई उनकी 1947 में। रचनाएं प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, वैदेही वनवास, अदखिला फूल, प्रेम कांता आदि। उनका परिचय। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक कवियों में मूर्धन्य स्थान है। आप हिंदी के एक आधार स्तंभ है। प्रस्तुत कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं बल्कि अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है। हम कविता का अभ्यास करेंगे। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। फूल और कांटों के माध्यम से कवि ने हमें यह समझाया है कि हमें जीवन में, व्यवहार में अपने कर्म कैसे महत्वपूर्ण होते हैं। कर्मों के कारण ही हमें समाज में सम्मान मिलता है जन्म लेते जगह में एक ही। फूल और कांटे एक ही स्थान पर जन्म लेते हैं। एक ही पौधा उन्हें है पालता। एक ही पौधे पर वे दोनों पलते हैं यानी कि जन्म लेने के बाद वह बड़े होते हैं। वह भी एक ही पौधे पर होते हैं। पलना यानी कि बड़े होना। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। रात में हमें आकाश में हमें चांद दिखाई पड़ता है। चित्र में भी हमें दिखाई दिया है कि एक चांद है, आकाश में हमें दिखाई पड़ रहा है। बादल, कई बादल है, यहाँ चांदनी भी है। तो रात में उन पर चमकता चांद भी। जब रात के समय होता है तो रात्रि के समय आकाश में चांद अपनी शीतल चांदनी फैलाता है। तब फूल और कांटे दोनों को समान रूप से वह चांदनी मिलती है। चांदनी का अर्थ होता है रात में चंद्रमा का प्रकाश चारों ओर फैला होता है, उसे कहते हैं चांदनी। तो रात के समय में चांद अपना प्रकाश फूल और कांटों दोनों को समान रूप से ही देता है। मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं है बही। पर सदा ही यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। मेह उन पर है बरसता एक सा। मेह का अर्थ होता है बादल। जब बादल पृथ्वी पर जल बरसाते हैं तो दोनों पर समान रूप से बरसाते हैं। ऐसे नहीं होता कि फूल दिखने में अच्छे होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, सुगंधित होते हैं, तो उन पर बादल अपना पानी ज़्यादा बरसाता है और कांटों पर कम बरसाता है। ऐसे कभी नहीं होता। जब बादल पृथ्वी पर पानी बरसाते हैं तो वह दोनों पर समान रूप से बरसाते हैं। एक सी उन पर हवाएं है बही। जब प्यारी हवा बहती है तब भी दोनों के ऊपर समान रूप से बहती है। पर सदा ही यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। सदा का अर्थ होता है हमेशा। हमेशा हमें यह दिखाई पड़ता है कि उनके ढंग एक से नहीं होते। उनके जो बर्ताव होता है वह एक जैसा नहीं होता। एक जैसी परिस्थितियों में पलकर भी फूल और कांटे का स्वभाव एक जैसा न होकर एकदम भिन्न भिन्न होता है। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर काहे वेद देता शामतन। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां। कांटा क्या करता है? कांटा किसी की भी उंगलियों को छेद कर घायल कर देता है। फाड़ देता है किसी का वरवसन। वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ या सुंदर, और वसन का अर्थ होता है वस्त्र या कपड़े। जैसे कांटा किसी की भी उंगलियों को छेद कर घायल कर देता है, वैसे ही किसी के भी सुंदर वस्त्र को फाड़ देता है। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर।
पर का अर्थ होता है पंख पंख और कतर का अर्थ होता है काटना। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, जब फूलों पर आकर्षित होकर सुंदर तितलियां प्यार से फूलों के पास आती है तो कांटा उनके पंखों को काट देता है। भौर का है वेद देता शामतन। भौर यानी कि भौरा, भौरे के शरीर को भी वह छेद देता है, उसके शरीर को भी वह काट देता है। तन का अर्थ होता है शरीर। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंध और निराले रंग से, है सदा देता कलीजी की खिला। हमने देखा कि कांटा क्या करता है, किसी के भी उंगलियों को छेद कर घायल कर देता है, किसी के भी वस्त्र को फाड़ देता है। जब फूलों को पर आकर्षित होकर तितलियां प्यार से उनके पास आती है तो उनके पंखों को फाड़ देता है, उनके पंखों को काट देता है और भौरों के शरीर को भी वह छेद देता है। फूल क्या करता है, फूल लेकर तितलियों को गोद में, फूल दूसरी ओर फूल तितलियों को प्यार से अपनी गोद में जगह देता है। भौर को अपना अनूठा रस पिला। अनूठा का अर्थ होता है निराला और भौर को अपना निराला रस पिलाता है। निज सुगंध और निराले रंग से, निज का अर्थ होता है अपना। फूल के पास एक सुगंध होता है, हमने बहुत सारे सुगंधित फूल हमने देखे हैं जैसे मोगरा, गुलाब। तो फूल अपना, निज का अर्थ होता है अपना, अपना सुगंध, औ का अर्थ है और, सुगंध और निराले रंग से, है सदा देता कलीजी की खिला। सदा यानी कि हमेशा, हमेशा वह क्या कर देता है, लोगों को कलीजी की खिला यानी कि लोगों को वह खुश करता है या प्रसन्न करता है। जो भी फूलों के पास आते हैं या फूलों को वह अपने पास लेते हैं तो उनका मन वह प्रसन्न कर देता है या उनको वह खुश कर देता है। तितलियां प्यार, फूल तितलियों को प्यार से अपनी गोद में जगह देता है, भौरों को अपना रस पिलाता है, अपने सुगंध और रंगों की निराली छटा से सभी के मन को वह प्रसन्न कर देता है। यह कांटे और फूल दोनों के यह कर्म हुए। वह क्या काम करते हैं, है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुरसीस पर। किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। है खटकता एक सबकी आंख में, सबकी आंखों में एक खटकता है तो दूसरा सोहता सुरसीस पर। कौन खटकता है, कांटा सबकी आंखों में खटकता है तो दूसरा जो फूल है वह सोहता, सोहना यानी कि शोभा देना। सूर का अर्थ होता है देवता, उसका जो विरुद्धार्थी शब्द होता है असुर। सूर का अर्थ होता है देवता, सीस का अर्थ होता है सिर। कांटा सबकी आंखों में खटकता है तो फूल को हम क्या करते हैं, किस देवताओं के शीश पर चढ़ा देते हैं, जिनके कारण वह देवताओं के शीश पर चढ़ाकर उसकी फूलों की शोभा हम बढ़ा देते हैं। किस तरह फूल की बढ़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। बड़प्पन का अर्थ होता है बड़ाई या महत्व, कसर का अर्थ होता है कमी। हम किस कुल में हम जन्मे हैं यह महत्वपूर्ण नहीं होता, हमारा कुल कौन सा है यह भी महत्वपूर्ण नहीं होता। तो हमारे महत्वपूर्ण होते हैं वह हमारे काम, हमारे कर्म। हमने कितने भी ऊंचे कुल में जन्म लेने पर भी हमारा व्यवहार अगर उचित ना हो तो हमें समाज में सम्मान नहीं मिलता। वैसे किसी भी कर्म हमने अगर अच्छे कर्म किए तो हमें समाज में सम्मान ज़रूर मिलेगा। इसलिए तो कांटा और फूल दोनों में, फूल के कर्म अच्छे होने के कारण उसे समाज में सम्मान मिलता है, देवताओं के शीश पर उसे चढ़ाया जाता है। और कांटे का कर्म अच्छा ना होने के कारण वह सबकी आंखों में खटकता है। इस तरह से हमने देखा पद्य पाठ दूसरा, फूल और कांटे।